Life is a time pass, क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो हरी राय सो हरी राय, nothing to do, nowhere to go, देखो सुनो मत बोलो, wherever, whenever, whatever you are, be 100% करे नाटक, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना, who asked you live at zero complaint level, मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। जब हम लोग माया के बारे में सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ऐसे लगता है कि माया बहुत ही भयानक वस्तु है और हमको सबको परेशान कर रही है। और अभी आपने जो देवी भुजंग सुना स्तोत्र, वो भगवान शंकराचार्य का ही लिखा हुआ है। देखो, तो यह जो माया है यह परमात्मा की शक्ति है। जैसे अग्नि की दाहिका शक्ति जब व्यक्त नहीं होती, अग्नि की दाहिका शक्ति जब प्रकट नहीं होती, तो अग्नि की सत्ता को हम पहचान भी नहीं सकते। जैसे लकड़ी में या किसी भी रूप में अग्नि तत्व उपलब्ध होता है, और वही अग्नि तत्व की जो दाहिका शक्ति है वो जब प्रकट हो जाती है तो उस लकड़ी को जला के राख कर देती है। देखो, तो यह जो शक्ति है परमात्मा की, ये हमारी दुश्मन नहीं है। देखो, माया के प्रति समर्पित होना माने देवी की उपासना करना। श्री यंत्र की उपासना करने वाले जो है ना, वो इसी शक्ति की, इसी माया की, इसी परमात्मा की अनंत शक्ति की उपासना करते हैं। इसीलिए यहाँ कहते हैं मायाम विजित्य यो मर्त्य आत्मज्ञानम तो विंदते। जिस व्यक्ति ने इस माया को जीत लिया है, अब माया को जीत लेना माने क्या? अग्नि की दाहिका शक्ति को जीत लेना माने क्या? माने उसको स्वीकार करना, उसके साथ झगड़ा नहीं करना। देखो, मैं नहीं चाहता कि अग्नि जलाए और ठंडा रहे, नहीं। तो परमात्मा की शक्ति को, माया शक्ति को, अनंत शक्ति को जीतना माने उसको स्वीकार करना। देखो, जैसे पूरा विश्व जो नेचर के लॉज है उसके अनुसार चल रहा है। एक ने कहा, बहुत ही बड़ा देशभक्त था, कहा कि मैं अंग्रेजों का एक भी सिद्धांत स्वीकार नहीं करता। उन्होंने हम पर राज्य किया इतने साल तक, हम नहीं स्वीकार करेंगे। तो क्या करोगे? ये जो लॉ ऑफ ग्रेविटी है ये अंग्रेजों ने सिखाया, हम नहीं स्वीकार करते। तो क्या करोगे? दुबई के खलीफा बुरुज पर चढ़ जाओ और बाहर कूदो, हम नहीं स्वीकार करते, मत करो। देखो संतो, इसीलिए माया शक्ति को जिसने जीत लिया है, माने जो व्यक्ति इस जगत के नियमों के अनुसार चलता है, ट्रैफिक के रूल्स को जीत लेना माने क्या?
धर्मो रक्षति रक्षतः एक सिद्धांत है। यदि हमने ट्रैफिक के रूल का आदर किया तो यही ट्रैफिक के रूल हमारी रक्षा करेंगे। इसी प्रकार से माया को जीतना माने माया को दुश्मन नहीं समझना। देखो, तो यह माया को माया विजित्य यो मर्त्यः, जो मनुष्य है जिसने माया को जीत लिया माने अब उसने समझ लिया कि ये दुनिया ऐसी है, ये दुनिया में ये होता है, इसीलिए दुनिया से झगड़ा नहीं करेगा। देखो, ये बात लगती कठिन है, लेकिन हमने ये सब बच्चों से सीखा है, आप ही के बच्चे। एक बच्चे की बात आपको बताते हैं। हम कहीं थे तो थोड़ा बहुत चाबी मार करके गड़बड़ हो जाए तो मज़ा आता है। तो हमने जब निकले थे हमारे मित्र के साथ, तो उनकी एक छोटी सी लड़की थी। उसको मैंने कहा कि देखो तुम्हारे पापा बाहर जा रहे हैं, कुछ मांगोगी नहीं? वापस आते समय चॉकलेट ले आना। हाँ हाँ हाँ, अच्छा याद दिलाया स्वामी जी आपने। पापा पापा मेरे लिए आते समय चॉकलेट का बड़ा डब्बा ले आना। अरे ठीक है बेटा। हम गए, वापस आए, उसने नहीं खरीदा। तो घर आने के बाद मैंने अब बढ़िया धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र शुरू हो जाएगा। तो जिस घर में गड़बड़ होती है वो घर भरा भरा लगता है। तो मैंने उसको कहा देखो तुम्हारे पापा ने चॉकलेट लाए क्या? लाए नहीं थे, मुझे मालूम था। हो गई पापा मेरे चॉकलेट। ओ बेटा मैं भूल गया। अब मैंने सोचा कि कोई बम फूटेगा, कुछ नहीं, वो शांति से वापस चली गई। मैं फेल हो गया। मैंने कहा उसको तुम्हारे पापा ने नहीं लाया, तुमको गुस्सा नहीं आया? बोले मैं अपने पापा को अच्छी जानती हूँ, उनको वो जो कहते कभी नहीं करते। देखो, उसने अपने पिता की ये वस्तु को स्वीकार कर ली है, तो कहाँ समस्या है? यही है माया को जीतना। हम चाहते हैं कि दुनिया हमारे कहने के अनुसार चले, ऐसे नहीं होता। और उसी को कहते हैं राग द्वेष। और ये राग द्वेष के प्रभाव में आकर के हम अपना सत्यानाश करते, दूसरे का करते हैं। तो मायाम विजित्य यो मर्त्यः आत्मज्ञानम तो विन्दते। तो आत्मज्ञान क्या हो गया? केवल शांति होनी चाहिए, असंभव है। केवल सुख होना चाहिए, असंभव है। केवल स्वास्थ्य होना चाहिए, असंभव है। तो संभव क्या है? जहाँ सुख होगा वहाँ दुख भी होगा, जहाँ लाभ होगा वहाँ हानि भी होगी, जहाँ स्वास्थ्य होगा वहाँ रोग भी होगा। कारण ये दुनिया ही ऐसी बनी है। इस दुनिया में एक केवल परमात्मा है, बाकी सब का सब जुड़वे है। देखो, कोई भी अनुभव ले लो जगत का, वो हमेशा जुड़वे होते हैं। लेकिन हमारा दुराग्रह होता है ये ऐसा ही होना चाहिए, वहीं से हम परेशान होने लग जाते हैं। तो माया ने ये दुनिया में द्वंद्व निर्माण किए हैं, दिन है रात है। तो क्या झगड़ा करोगे सूर्य से? नहीं, एडजस्ट कर लो। तो माया को जीतना माने हम जहां है वहां अपने को एडजस्ट कर लो। पानी को कहीं भी रखो, परात में रखो तो एडजस्ट हो जाता है। टेस्ट ट्यूब में रखो तो ऐसा नहीं कहता मुझे खड़ा रहना पड़ेगा। कैपिलरी ट्यूब में रखे तो वो इतना बारीक में कैसे जाओ? नहीं। और वही आइस का टुकड़ा हो तो, बर्फ का टुकड़ा हो तो अकड़ू है, हम नहीं जाएंगे। तो माया को जीतना माने हल्के पुल्के रहो, जहां जैसा है उस माहौल को स्वीकार करो। तो माया को जिसने जीत लिया है वो कभी भी विक्षेपित नहीं होगा, ये इसका तात्पर्य है। विक्षेप रहित अस्तित्व को परमात्मा कहते हैं। कोई विक्षेप नहीं, जैसे आकाश में कोई विक्षेप नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, आकाश ज्यों का त्यों है, कंप्लेन नहीं करता यार ये पृथ्वी घूमती है मुझे गुदगुदी होती है, रुक जाओ ना थोड़ी देर। नहीं। इसीलिए महाराज, माया को जीतने का तात्पर्य, माया को कोई ऐसी भयानक वस्तु मत समझ लेना। इसी माया के कारण ही जगत का विस्तार हुआ है।
कल्पना करो केवल एक ही वस्तु होगी, ढोकला, तो जिंदगी कितनी बोर हो जाएगी। सब कुछ चाहिए, तो जितना विस्तार है उतनी संस्कृति बड़ी है। जहां विस्तार नहीं है वो अभी अभी के बच्चे हैं। देखो अपने यहां एक चावल, उससे कितने रूप विकार बनते हैं। ये सब माया का कार्य है। चावल तो एक ही है, फिर उसका बैटर बनता है, फिर उसके इडली बनती है 2-4 दिन, फिर भी बचता है वो, फिर उसका उत्तपम बनता है, फिर भी बचता है, हफ्ते भर का बना के रख देते हैं ना। इसीलिए माया माया कोई परेशान करने वाली वस्तु नहीं है, केवल समझदारी से ही इसको जिया जा सकता है। माया विजित्य यो मर्त्य आत्मज्ञानम तो विंदते, फिर उसको आत्मज्ञान होता है। आत्मज्ञान होना माने क्या, इतनी वह समझ लेना, सुख का प्रकाशक मैं हूं, दुख का प्रकाशक मैं हूं, तो मैं कौन हूं, दोनों को प्रकाशित करने वाला, दो से अन्य हूं। प्रकाशक हमेशा प्रकाशित से अन्य होता है। देखो ये कैमरा, इसको मैं देख रहा हूं, मेरा ये टैब, इसको मैं देख रहा हूं, तो मैं कौन हूं, इन दोनों से अन्य हूं। कितनी सहज बात है। लेकिन हमारा दुराग्रह केवल सुख होना चाहिए, केवल सुख होना चाहिए, कभी नहीं होगा। इसीलिए माया विजित्य यो मर्त्य आत्मज्ञानम तो विंदते, तो जगत के किसी भी परिस्थिति से जो विक्षेपित नहीं होता वही अपने स्वरूप में निष्ठावान है। स एव प्रभवे तस्या ज्ञातुम उत्थान समलयो, ऐसा ही जो आत्मज्ञानी है वही समझेगा माया का कार्य, माया कब प्रकट हो गई और माया कब शांत हो गई, तुरंत उसको समझ में आएगा। तो माया कब प्रकट हो गई, देहात्म भाव हो गया, उसके बाद हमने अपने आप को सबसे अलग मान लिया, उसके बाद मैं तू शुरू हो गया। तो इसका कारण क्या है, देहात्म भाव। तो साधना क्या होगी, देहात्म भाव से निवृत्ति। ये जो समझदारी है, इस समझदारी से जीना, इसी को अध्यात्म कहते हैं। हमको किसी से झगड़ा नहीं करना दुनिया में, भगवान से भी नहीं करना। स एव प्रभवे तस्या ज्ञातुम उत्थान समलयो, वही व्यक्ति इस माया को जीत लेता है। माया को जीत लेना माने क्या, जिसने ट्रैफिक रूल का आदर किया है उसने ट्रैफिक रूल को जीत लिया है। देखो, जिसने बड़ों का आदर किया है उसने बड़ों को जीत लिया है। जिसने हमारे विश्व के जो सिद्धांत है उसको स्वीकार कर लिया है उसने उसको जीत लिया है। कैसे, यदि हमने अपने आप को देह माना, कोई गलती नहीं, मानो, लेकिन देह के साथ जो जुड़ा है वो स्वीकार करो। देह के साथ क्या जुड़ा है, पहले जन्म होता है, फिर रहता है, फिर बढ़ता है, फिर ऊपर की तरफ, फिर चौड़ा हो जाता है, फिर बुढ़ापा आता है, रोग आते हैं, मरता है। स्वीकार करो ना। लेकिन हमारी समस्या क्या है, हम अपने को देह मानेंगे लेकिन देह के विकार को स्वीकार नहीं करेंगे। माया शुरू हो गई आपके ऊपर। देखो, यदि आप अपने आप को जीव मानते हो तो कोई बात नहीं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पाप पुण्य में फंसे रहो, नो प्रॉब्लम, एक्सेप्ट करो। तो हमने अपने को देह माना ही है, हमने अपने आप को जीव माना ही है, तो मानना ही है तो अपने आप को सच्चिदानंद परमात्मा क्यों नहीं मानते, ये माया है। अब क्या लॉजिक है कि मैं देह हूं, कोई लॉजिक नहीं। उसी प्रकार से मैं जीव हूं, कहीं देखा है कि जीव नहीं, सभी कहते, सभी ये भी कहते कि तुम बेवकूफ हो। देखो महाराज, इसीलिए माया का यही सिद्धांत समझ लो ठीक से। देह मानो, कोई बात नहीं, देह के जो नियम है उसमें एक्सेप्ट करो। यदि आप कहते हैं कि मैं तो पायलट हूं, लेकिन तुम्हारे पास कार ड्राइविंग का लाइसेंस है क्या, नहीं है,
तो आप नहीं चला सकते। लेकिन मैं तो पायलट हूं ना, तो ऊपर जाओ, नीचे मत आना। देखो महाराज, नियमों के अनुसार चलना माने माया को जीत लेना, नियम को तोड़ना माने सत्यानाश। इसलिए इस माया को जीतने का तात्पर्य इतनी सरल सहज बात है। अब आगे बताते हैं, विषया पंचभूतानि तन्मात्राण्यवधारय उत्पादित नीति माया विकारा वेति तत्वतः। जो परमात्मा की अनंत शक्ति प्रकट होती है चेतना के रूप में, यह चेतना प्रकट होती है, पहले विषयों को निर्माण करती है, विषयों को ग्रहण करने वाली इंद्रियों को निर्माण करती है, और फिर बुद्धि के द्वारा तन्मात्राओं को निर्माण करती है। फिर ये तन्मात्र माने केवल वह शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 तन्मात्र है। मात्र माने उतना ही मात्र, शब्द माने शब्द मात्र, फिर उसमें सारे गम पद निसा, ये विकार आ गए। गंध माने गंध मात्र, उसमें सुगंध दुर्गंध, ये विकार आ गए। रस माने केवल रस टेस्ट मात्र, उसमें कड़वा खट्टा मीठा, ये उसमें विकार आ गए। तो ये तन्मात्र से ही विस्तार जब हुआ तब ये जगत निर्माण हो गया। इसीलिए हमने आपको बताया कितनी सिंपल टेक्निक है। यदि हमने रूप रंग के विशेषताओं का त्याग कर दिया, माने उसके द्वारा प्रभावित नहीं हुए, तो हम अपने दृष्टि में पहुंच गए। यदि हमने शब्दों के विशेषताओं का त्याग कर दिया, हम अपने श्रवण शक्ति में पहुंच गए। यदि हमने अपने इंद्रियों की गुलामी छोड़ दी तो मन में पहुंच गए। यदि हमने अपने मन के राग द्वेष का त्याग कर दिया तो विवेक में पहुंच गए। देखो, ये है माया को जीतने की प्रक्रिया। तो विषया पंचभूतानि तन्मात्राणि अवधारय, तो जितने विषय है वो केवल तन्मात्र है। कठोपनिषद का जो मंत्र हमने आपको बताया था, इंद्रियेभ्यः परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि बुद्धिरात्मा महान परः महतः परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुष परः पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। इंद्रियेभ्यः परा ह्यर्था, इंद्रियों से सूक्ष्म पंच तन्मात्र है, वही विषय है। इंद्रियेभ्यः परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परम मनः, पंच तन्मात्राओं से सूक्ष्म मन है। मनसा परा बुद्धि, यह जो मन राग द्वेष से प्रभावित है, इसे सूक्ष्म बुद्धि है, विवेकवान। वो वैयक्तिक बुद्धि हो गई। वैयक्तिक बुद्धि से सूक्ष्म है समष्टि बुद्धि, महान परा। देखो समष्टि का व्यष्टि पर कैसे प्रभाव होता है, आप देखो। आप समझो कोई यूपी में पैदा हुआ, यूपी में बड़ा हुआ, और वहां उसने अंग्रेजी पढ़ी, तो कितना भी पढ़ा लिखा हो, वो जब बोलेगा तो स्टार स्टाइल स्पीक स्त्री ही कहेगा, क्योंकि समष्टि का प्रभाव है। कोई बंगाल में पैदा हुआ तो भगवत गीता का उच्चारण कैसा करेगा? जोधा जोधा धर्मस्य ग्लानि भवति भारत। भगवान भी कहेगा, यार मैंने तो ये नहीं कहा था। देखो, और वही बंगाली यदि बंगाल में नहीं रहे, दूसरे जगह रहे और पढ़े, तो उनका उच्चारण वैसा नहीं होगा। तो व्यष्टि पर समष्टि का प्रभाव पड़ता है। देखो, एक हमारी अम्मा है मलयाली, मुझे कुछ बोल रही थी। हमने कहा, अम्मा अंग्रेजी में बोलो ना, क्योंकि उसको लग रहा है वो बोल रही थी, क्या बोल रही है। इसीलिए व्यक्ति पर समष्टि का प्रभाव पड़ता है। और फिर महतः परम अव्यक्तम, और ये महत तत्व परमात्मा की अनंत शक्ति, जिसका एक नाम अव्यक्त है, वो उससे भी सूक्ष्म है। और अव्यक्तात् पुरुष परः, और इस अव्यक्त से परमात्मा की ये माया शक्ति से ऊपर है, सूक्ष्म है, वो है पुरुष तत्व।
पूर्णत्वात् पुरुषः, जिसमें किसी चीज की कमी नहीं है, और भी पुरुषान्न परम किंचित, अब ये अंतिम स्थिति में आ गए। तो माया को जीतना माने पहले माया के कार्य को जीत लो। रोग का निवारण करते हैं तो डॉक्टर लोग जितने जितने रोग के लक्षण है उनको शांत करने का प्रयत्न करते हैं। जैसे जैसे रोगों के लक्षण कम होते जाएंगे वैसे वैसे रोग का निर्मूलन हो रहा है। तो ये माया के लक्षण क्या हो गए? विषयों को महत्व देना, इंद्रियों की गुलामी करना, राग द्वेष से प्रभावित होना, केवल अपनी ही चलाना, ये सब माया के लक्षण है। देखो संतो, इसीलिए अपने में विशेषता रखना ये माया का कार्य है। निर्विशेष हो जाओ, आपने माया को जीत लिया है। एक बार आदमी को ये विशेषता की चटक लग जाती है ना, उसमें से निकलना बड़ा कठिन होता है। इसलिए विषया पंचभूतानि तन्मात्राणि अवधारय उत्पादी नीति मायाया, और ये सभी के सभी माया का ही कार्य है। विकारावेति तत्वतः। इसलिए महाराज ये कार्य से ही कारण को लखाया जा सकता है। उदाहरण देते हैं, धूमेन मनुजैहि सत्ता यथाग्नेः अनुमीयते। कहीं धुआं देखा दूर से तो व्यक्ति अनुमान लगाता है कि वहां अग्नि होगा, इसीलिए धुआं निकल रहा है। ये पुराना उदाहरण है, इसलिए ऐसा लिखा उन्होंने। अभी क्या कहेंगे हम, कहीं धुआं दिखा तो ऐसे लगता है कि वहां कोई ना कोई फैक्ट्री होगी, क्योंकि जहां जहां फैक्ट्री वहां वहां धुआं। तो धूमेन मनुजैहि सत्ता यथा अग्नेः अनुमीयते तथा सत्ता च मायायाः। तो माया की सत्ता कैसे दिखती है? नाना व्यक्ति भी ही ननु। तो जहां जहां अनेकता निर्माण हो गई वो माया का कार्य है। आदमी एक है, अब उस आदमी से अनेकता निकल रही है। वही आदमी पुत्र बना, वही पिता बना, वही पति बना, वही भाई बना, और वही सन इन लॉ बना, वही फादर इन लॉ बना। कितने निकले? कहाँ है वो? जो न होते हुए भी हमको परेशान करते हैं वो माया का कार्य है। तो माया को जीतने के लिए करना क्या पड़ेगा? अपने पूजा के जगह में 2 डिब्बे रख लो। एक डिब्बे पर लिख दो सूखा कचरा, दूसरे डिब्बे पर रख दो गीला कचरा। समझो किसी वस्तु को लेकर के परेशान हो रहे, वस्तु सूखा कचरा। अभी बैठे मेडिटेशन करने के लिए, किसी की याद आई, अरे गीला कचरा, निकाल डालो। इनकी कोई सत्ता नहीं है। इसका आपको स्वयं को स्वीकार करना पड़ेगा, इसके लिए ऑप्शन नहीं है। पति पत्नी भाई बहन माँ बाप ये सब केवल व्यवहार के लिए है। उसके लिए कहते हैं उपनिषद सत्यम वद धर्मम चर। ये धर्म किसके लिए है? जिसने अपने को देह मान लिया है और इस सामाजिक दृष्टि से जिंदा रहना है, उसको कहते हैं धर्म। तो जिसने देहात्म भाव का त्याग कर दिया है, देखो जैसे सपने में या सुषुप्ति में या समाधि में, तो उस समय आपको सत्यम वद धर्मम चर इसकी कोई आवश्यकता नहीं। इसीलिए माया माने नाना व्यक्तित्व। जहां जहां अनेकता निर्माण हो गई वहां संसार निर्माण हो गया। अब देखो अनेकता निर्माण कैसी कैसी होती है। एक बच्चा पैदा हो गया, बच्चा तो एक ही पैदा हुआ, उसके साथ कितने पैदा हो गए? माँ बाप दादा दादी नाना नानी भाई बहन मामा मामी चाचा चाची, कितने सारे पैदा हो गए। बच्चा एक पैदा हो गया। अच्छा, इतने सारे पैदा होने के बाद बच्चा बढ़ता है, बाकी के नहीं बढ़ते, बाकी के वैसे ही रहते।
तो एक बुढ़ाऊ माँ ने मुझे कहा था, स्वामी जी हमारे राजू को बताओ, वो मेरी बात मानता नहीं। मैंने, ऐसी बात है, बुलाओ उसको। राजू आ जाओ। राजू आ गया। आप उसको डांटो, किस लिए? ये मेरी बात मानता नहीं। मैंने, ठीक है आने तो दो उसको। आया, रिटायर्ड ब्रिगेडियर। अब मैं उसको डांटू कि उसकी माँ को डांटू? अब मुझे बताओ, अरे कब बड़े हो गए आप? 24 घंटे वो बच्चे के चक्कर में फंसे रहते। बहुत कर लिया, अब अपना उद्धार करो। देखो, बचपन से लेकर के 7 साल तक के खूब प्यार लाड करो। 7 से लेकर के 13 साल तक के डिसिप्लिन ले आओ। 13 से लेकर के 19 साल तक के इंस्पिरेशन दो। 19 साल के बाद दोस्ती का हाथ बढ़ाओ। बिल्कुल सिंपल हो जाता है लाइफ। लेकिन जिन घरों में हिटलर रहते हैं, उन घर के बच्चे घर वापस नहीं जाना चाहते, फिर वो भटकते हैं इधर उधर में। इसलिए महाराज, अध्यात्म का तात्पर्य कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इस समझदारी से जीने को साधना कहते हैं। तथा सत्ता च मायायाः तन नाना व्यक्ति भी ननु। इसीलिए जहाँ अनेकता आ गई वहाँ माया है। माया मनोमयी प्रोक्ता या सृजति असत्कृत भ्रमान नाना रूपांश्च सर्वत्र सर्वं व्याप्नोति निश्चितम। तो माया क्या है? माया मनोमयी प्रोक्ता। तो माया की अभिव्यक्ति अपना मन है। देखो, और ये मन ही क्या करता है? सृजति निर्माण करता है असत्कृत भ्रमान, माने अनेक प्रकार की भ्रांतियों का निर्माण करता है ये मन। देखो, एक आपको बात बताई थी मैंने कभी। हम कहीं थे और थके हुए थे, तो हमारे मित्र, उनकी लड़की, हम, स्वामी जी चलो बहुत अच्छा है, चलो ठीक। हम बैठे गए गाड़ी में। वहाँ जाने के बाद वो समुद्र के पास जाना था, नीचे उतरना था। हमने, अभी मैं नहीं आता, अब तुम मुझे मारो तो भी नहीं आऊँगा, तुम जाके आ जाओ, मैं यहाँ बैठता हूँ। स्वामी जी देखो ना, हाउ ब्यूटीफुल इट इज लुकिंग। हमने कहा तुमको मालूम है क्या, व्हाट लुक्स ब्यूटीफुल इज नेवर ब्यूटीफुल। व्हाट डू यू मीन? अच्छा, फॉर एग्जाम्पल यू लुक ब्यूटीफुल। अगले 3 दिन तक मेरे से बात नहीं करी। अब क्या हो गया, उसके माँ बाप ने उसको बता दिया, मेरी बेटी कितनी सुंदर है, उर्वशी है, रंभा है, आहा, तुम्हारे जैसे तो कोई है ही नहीं बेटा, साक्षात लक्ष्मी लगती हो। अब वो बच्चे के दिमाग में घुस गया कि मैं एकदम सुंदर ही सुंदर हूं, और मजाक भी नहीं सह सकता व्यक्ति ऐसा। यही है माया का कार्य। तो ये मन को हमने सिखा दिया है, दाहिना हाथ से खाओ तो ठीक है, बायां हाथ से खाओ तो गलत है, और मन में बैठ गया है। यही माया का कार्य है। माया मनोमयी प्रोक्ता। आप मन को जैसे सिखाओ ना बचपन से, वैसा हो जाता है। देखो, इसीलिए अपने मन को ठिकाने पर रखना, यही माया को जीतने का एकमात्र उपाय है। और मन को जीतना माने राग द्वेष का अपने पर प्रभाव न हो। राग द्वेष का प्रभाव को मिटाने के लिए अपना महामंत्र, लिविंग एट जीरो कंप्लेंट लेवल, जो है ठीक है। देखो, हर एक को लगता है कि देखो उनका पति कितना अच्छा है। अच्छा पति नाम की वस्तु जगत में नहीं है। देखो, एक पिताजी गार्डनिंग कर रहे थे, और उनका छोटा लड़का वो कहता है कि पिताजी मुझे ये बताइए कि समझदार पति कैसे बन सकते हैं। तो पिताजी ने देखा, उसकी तरफ बोला भी नहीं, बेवकूफ अपना काम कर रहा। फिर एक बार, 2 बार, तीसरे बार बच्चे ने पिताजी के हाथ से होस पाइप ले लिया। आप मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे, मैं नहीं चाहता
कि मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो मेरी पत्नी जैसे मम्मी आपको बेवकूफ कहती है वैसे मेरी पत्नी मुझे बेवकूफ ना कहे। तो मैं जानना चाहता हूं कि बिना बेवकूफी का पति कैसे बन सकता है। तो पिताजी ने कहा, जो बेवकूफ होते हैं वही पति होते हैं। समझदार पति ये कहीं नहीं मिलेगा दुनिया में आपको। ये मन की सब कल्पना है, इसमें कोई अर्थ नहीं। इसीलिए असत्कृत भ्रमान अनेक प्रकार की भ्रांतियों को निर्माण कर देता है। और नाना रूपांश सर्वत्र, और अनेक प्रकार के रूप मन की कल्पना है। देखो, आप कभी साउथ अफ्रीका में चले जाओ, हम जाते हैं हर साल, वहां जाकर के देखो आप, सबके बाल ऐसे होते छोटे 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 छोटे, और उसमें वो भिन्न भिन्न प्रकार के जो बनाते हैं, जो भी बनाते, और एक बार पूरा सर करने के लिए उनको कम से कम 4-6 घंटे लगते हैं। और एक बार का हेयर स्टाइल करने के लिए अपने इंडियन रुपये में कहो तो कम से कम 4-5 हजार रुपये उनको देने पड़ते हैं एक बार बाल बनाने के लिए। और फिर वो टाइट कर देते, कभी खुजली आती है। बस यही उनके दिमाग में गया है कि बालों को ऐसा करना माने सौंदर्य है। अब भगवान करेगा क्या? जिनके सीधे बाल है वो घुंघराले बनाना चाहते हैं, जिनके घुंघराले है वो सीधे बनाना चाहते हैं। अरे भगवान ने जो दिया स्वीकार करो ना। माया यही है, नाना रूपांश सर्वत्र सर्वम व्याप्नोति निश्चितम। जहां आपने चॉइस दिया अपने आप को, आप माया के चक्कर में फंस गए। जो है वो बढ़िया है, जो ठीक है। यदा ते निहतम चित्तम सविचार विवेचन ही। तो आप क्या कहते, जब तुम्हारा चित्त योग्य प्रकार के विचारों से, देखो योग्य प्रकार के विचार, समस्या होती है अविचार से नहीं। विचार करो ही मत तो कोई समस्या नहीं है, गलत प्रकार से विचार करो तो समस्या आती है। देखो, तो सविचार विवेचन ही, केवल चुप होकर बैठना बुद्ध के जैसे ये साधना नहीं है। वेदांत में स्पष्ट कहते, मन एक स्थिर स्थिति पर पहुंचने के पश्चात वो मन को चुप मत रखो, फिर इस मन को चिंतन में लगाओ कि यदि हमने ये स्वीकार कर लिया है, आध्यात्मिक प्रगति के दो पड़ाव है, एक तो देहात्म भाव की निवृत्ति और दूसरी जीवात्म भाव की निवृत्ति। तो पहले इतना ही सीख ले, देहात्म भाव की निवृत्ति का तात्पर्य क्या है, इसी में लगे रहो, बाकी सब छोड़ दो जहां है वहां। ये तब होगा जब आप इसके द्वारा कन्विंस हो जाओगे। ये जागृत अवस्था तब निर्माण होती है जब हमारा देह के साथ तादात्म्य है। जब तादात्म्य नहीं है, जागृत अवस्था का कोई अर्थ नहीं। पूरा जीवन इसी में लगा देते हैं, इस पर चिंतन नहीं करते। जब हम सोते हैं तब दुनिया कहाँ जाती है। धीरे धीरे ये बात समझ में आती है, तो फिर आपकी साधना और उसका लक्ष्य भिन्न हो जाता है। कैसी साधना होगी आपकी? समझो मैं देह नहीं हूं तो क्या होगा? तो ये जगत की कोई भी वस्तु हम पर प्रभाव नहीं डाल सकती। देखो, माने वस्तु का प्रभाव दो प्रकार से होता है, होना और नहीं होना। जिनको बच्चे नहीं है वो दुखी है, जिनको बच्चे हैं वो सुपर दुखी है। भगवान करेगा क्या? हमने ही अपने आप को चूज किया है सुखी दुखी होने का। इसीलिए धीरे धीरे ये समझ लो कि ये जो सापेक्षता की दुनिया है ना, ये हमेशा ऐसी ही रही है, इसमें ज्यादा फंसो मत। बहुत हो गया, बहुत हो गया, अपने आप मौज में रहो। तो यदा ते निहितम चित्तम सविचार विवेचन ही। सविचार कौन से हो गए? ऐसा विचार करे कि जिसके द्वारा हम अपने विचारों में ना उलझे। दो प्रकार के विचार होते हैं, एक को कहते हैं चिंता, दूसरे को कहते हैं चिंतन। चिंता चिता समाख्याता।
चिंता और चिता दोनों जुड़वी बहनें हैं। और ये क्या करती है? जो चिता है वो मृत देह को जलाती है, और जो चिंता है वो जिंदे आदमी को जलाती है। देखो, इसीलिए चिंता करना माने अपने ही विचारों में उलझ जाना, और चिंतन करना माने उलझे हुए विचारों से सुलझ जाना। इसको कहते सविचार विवेचन ही। जो व्यक्ति अपने विचारों में उलझते हैं ना, चिंता करते हैं, आपको अच्छा लगे बुरा लगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, सत्य में बता रहा हूं, जो आदमी जितना ज्यादा दुखी होता है उतना उसका ईगो बहुत ही भयानक होता है। ज्यादा दुखी ज्यादा ईगो, कम दुखी कम ईगो। भगवान को ईगो है ही नहीं, इसीलिए परमानंद। लेकिन हम लोगों का अटेंशन खींचने के लिए, समझो मैं यहां से चले जाऊं सीधा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। समझ जाते समय मैंने नाटक किया, अरे रामा, क्या हो गया, क्या हो गया, समझ क्या हो गया, क्या हो गया, अरे पहले ही कहते तो मैं नाटक क्यों करता। ये जितने दुखी लोग हैं तो महा अहंकारी है ये। अपने दुख को निगल जाओ, दुनिया को बताने की कोई आवश्यकता नहीं। आपने देखा होगा घरों में, हम किसी के घर गए थे, अब छोटा सा बच्चा, और ये बच्चे को ये माँ बाप लोग बिगाड़ के रखते हैं। तो हम जब गए उसके साथ, उसके दादा के साथ गए थे, हम कुछ डिस्कस करना था, हैदराबाद की बात है। तो उनका वो जो पोता था वो आ गया बाहर, और हम दोनों कोई सूक्ष्म विषय पर चिंतन कर रहे थे, काम चल रहा था महत्व का। ये आकर के बीच में खड़ा हो गया, दोनों के बीच में। ये कोई खड़ी हुई जगह होती है? तो फिर वो मेरे दाढ़ी को हाथ लगाने लग गए। मैंने बोला इसके साथ बात करो तो ये सर पे चढ़ेगा। तो मैंने कहा इसके दादा को, हमने कहा जरा इसको हटा दो, भाई मेरा हाथ चल जाएगा इस पर तो मुश्किल होगी। अच्छा, फिर उसको कहा बेटा जा करके मम्मी को बोलो, तो वो अंदर गया। आने के बाद फिर इतने सारे खिलौने लेके आया और सामने रखे हमारे, और खेल रहा था। अब खेलने के लिए दूसरी जगह है ना, अटेंशन चाहता है। तो हमने जब उसकी तरफ अटेंशन नहीं दिया, तब उसने खेलने छोड़ दिए, फिर कूदना शुरू कर दिया, इस सोफा से उस सोफा पर, खिड़की पर चढ़ गया। तो उधर भी हमने ध्यान नहीं दिया, अच्छा बुरा नहीं कहा। फिर उसने जंप लगाई बीच में की टेबल पर, कांच पर, वो टूट गया। फिर उसकी माँ आई और उसको अंदर ले गई, दो चार लगाए चाटे, बाथरूम में बंद कर दिया, और उसने बाथरूम में धूम धड़ाका शुरू कर दिया। फिर उसकी माँ मुझे कहती है, स्वामी जी क्या करूं मैं बहुत परेशान हूं इससे, क्या करूं, ऐसा क्यों करता है। हमने कहा इसके लिए आपको सिंपल टेक्निक बताता हूं। अभी उम्र कितनी है? 8 साल की। 11 साल तक ये जब तक नहीं बढ़ेगा, आपने सब सोशल कांटेक्ट, सोशल मीटिंग्स बंद कर दो। 11 साल के बाद ये ठीक हो जाएगा। देखो, अब वो बच्चा क्यों कर रहा था? सीकिंग अटेंशन। क्योंकि हम दो, हमारा आधा आधा। घर में 4-6 बच्चे हो ना, तो अपने आप को निपट लेते हैं। देखो, एक ही बच्चा, और वो बोर हो जाता है माँ बाप को देखते देखते। 24 घंटे वही मम्मी वही पापा। अरे कोई 2-4 बच्चे हो तो खेलते अपने आप में। ये ना समझना ये माया का कार्य है। देखो, हम अभी अमेरिका में किसी के यहाँ गए थे, तो उनका छोटा सा बच्चा बस हमको छोड़े ही ना। तो उसके माँ मुझे कहती, स्वामी जी ये आपसे बहुत प्यार करता है, हमेशा आपका फोटो देखता है, तो आप आगे वो छोड़ना नहीं चाहता आपको। मुझे कहा, आप मत जाना, आप यहीं रहो। हमने कहा ऐसी कुछ बात नहीं, वो तुम दोनों को देख करके बोर हो गया, उसको कोई चेंज चाहिए, इसलिए मुझे रोक रहा है वो। सच बात यही है। इसीलिए संतो, सविचार विवेचन ही, अपने मन को समझदारी से शांत करो।
जब मन शांत होता है ना, तब शांत मन में ही परमात्मा प्रकट होते हैं। भगवान का दर्शन बाहर नहीं होता, भगवान हृदय में प्रकट होते हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, भगवान प्रकट होते क्यों? वो है ही। आपने कोई मटका बनाया मिट्टी का, तो उसमें घटाकाश प्रकट होता है, बाहर से नहीं आता। आप उस घट में पानी दूध बाहर से डालते हो, लेकिन घट जब बनाया तो उसमें आकाश बाहर से डाला क्या? वो प्रकट हो गया। देखो, इसीलिए सविचार विवेचन ही, तो विचार यही है, माया के परे जाना माने अनेकता से प्रभावित नहीं होना। बिल्कुल सिंपल हो जाती है बात। तो तदा प्रभृति माया त्वाम पीडयति नो दृढ़म। और यदि तुमने अपने चित्त को निहतम, उसको ठीक से नष्ट नहीं किया, तो यही माया तुमको परेशान करेगी। तो पूरे समस्या का मूल क्या है? अविचार। अविचार कृतो बंधः विचारेण निवर्तते। अविचार माने अपूर्ण विचार। देखो, मैं देह हूं, यह समस्या नहीं है। केवल यही देह मैं हूं, वो देह मैं नहीं हूं, यहां से समस्या शुरू हो जाती है। तो ये विचार कैसा हो गया? अविचार माने अपूर्ण विचार है। या तो सब देह को अपना मानो, या एक भी देह को अपना मत मानो। फिर क्या करें? कर्नाटक, जो जो हमको जैसा व्यवहार करना है वैसा करो, लेकिन कहीं फंसो मत। देखो, जहां हम फंसे वहां यह अविचार प्रारंभ हो गया। तो तदा प्रभृति माया त्वाम पीड़यति नो दृढ़म। इसीलिए जहां हमने ये नानात्व, ये अनेकता को महत्व दे दिया, वहां हम परेशान हो गए। देखो, इसीलिए उपनिषदों में आता है, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। अनेकता में एक को देखना, यह अध्यात्म है। और इसके लिए अन्य हमको कोई मदद नहीं कर सकता, हमको ही समझना है। सी विषयान भोक्तु कामम तन माया बीजम स्मृतम मनः अतो मनो निहंतव्यम तत्प्रणाशाय सुव्रत अधिगत्य पराम शांतिम ब्रह्म ज्ञानम तदैष्यसि। अब ब्रह्म ज्ञान किसको कहते बताते हैं। विषयान भोक्तु कामान तन माया बीजम स्मृतम मनः। मन क्या है? मन सबका बीज है। किसका? कहते हैं माया बीज। ये मन ही कल्पना करता है। किसकी? विषयों को देखना ये समस्या नहीं है। विषयों को देखने के बाद हमारे मनीराम अपनी फैक्ट्री शुरू करते हैं। ये विषय आवश्यक है, ये विषय सुंदर है, ये विषय में पूर्णता है, ये विषय सुख का साधन है, इस विषय के अभाव में मैं अपूर्ण हूँ, इसीलिए ये न केन प्रकारेण मुझे ये विषय प्राप्त होना ही है। यदि ये प्राप्त नहीं हुआ तो जी के क्या करेंगे? मरो। देखो, एक लड़का कितनी लड़कियों को देखता है? हजारों। लेकिन उसमें से एक बेवकूफ को पकड़ लगता है। मैं मंदिर में आया, भगवान के सामने खड़ा था, उतने में घंटी बजी, तो मैंने देखा तो वहां एक लड़की खड़ी थी। कोई भगवान का मेरे लिए मैसेज तो नहीं? अरे भगवान को अच्छे काम है। अब शुरू हो गया। देखो, और उसकी तरफ देखा, हंसा हुसा। उसके पश्चात वो आई, भगवान के सामने नमस्कार किया, सब कुछ किया, और फिर कुछ ना कुछ बहाना, हेलो हेलो, कहाँ के है, क्या है, धीरे 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 शुरू हो गया। फिर उसको हो गया रोग। कौन सा वायरस है? करो। कोरोना नहीं, करो। फिर क्या करो? प्रेम करो। उसी को कहते लवेरिया। अब उसकी सिवा जी के क्या करेंगे? स्वामी जी, आप हमारे ही अनुभूतियों का वर्णन कर रहे हैं क्या?
देखो, उस समय की आपकी बेवकूफ़ी याद करो। हम कितने बेवकूफ़ थे यार। ये भूतकाल नहीं है, वर्तमान भी है। ये मन का खेल है महाराज, समझ लो इसको। इसमें ऐसे फंस जाते हैं, इसमें निकलना मुश्किल है। इसीलिए विषयान भोक्तु कामम, विषयों को लेकर ये भोग करने की कामना, इसका बीज मन है। मन ही हमको सजेस्ट करता है, ये करे वो करे, ऐसा करे वैसा करे, और हम मन के अनुसार नाचते हैं। देखो, आपने देखा होगा ना, ये मंकी चार्मर, मंकी चार्मर, वो मंकी को, बंदर को रस्सी से बांध के रखते, छोड़ते नहीं उसको, और घंटियां बजा रहे, डुम 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 से घुमा करके। लोग हिंदुस्तान में काफी पड़े फ्री, और सबसे कुछ पैसा इकट्ठा कर लिया, और फिर उस बंदर को बढ़िया आदमी के कपड़े पहना दिए, और हाथ में डंडा लेकर के ऐसा है, और घुमाया, और फिर वो बोलता है गंगाराम गंगाराम गंगाराम, नाचते नाचते। देखो सब लोग ताली बजा रहे, सब माया चल रही है। फिर गंगाराम गंगाराम, रूपमती से शादी करोगे, एकदम नाच, यस 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 नाच। फिर पैसे इकट्ठा किए, बाद में दूसरे को निकाला, वो रूपमती है, उसको बो वगैरह करके एकदम बढ़िया फिट कर दी, और फिर उसको घुमाया, फिर पैसे इकट्ठा किए, फिर पूछा रूपमती रूपमती गंगाराम से शादी करोगे, थू 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 थू। पैसे मिल गए, उसको तो पैसे लेने का मतलब है ना। कन्हैया लाल यही कर रहा है। देखो, ये भगवान का ड्रामा चल रहा है, और हम उसमें या तो रूपमती बने या गंगाराम बने। देखो संतो, अध्यात्म का तात्पर्य समझदारी है। विषयान भुक्तु कामम, फिर हम भोग करना चाहते हैं। एक बार हम रुद्रप्रयाग में थे, वहाँ एक सज्जन आए थे बंगाली हमारे साथ। उनकी पत्नी का देहांत इत्यादि हो गया था, फ्रस्ट्रेटेड थे, वो आ गए। तो बड़ा आनंद आया। वहाँ हमने पंचदशी का 5वां अध्याय लिखा था, बड़ा सूक्ष्म वहाँ चिंतन चलता था। तो हमने कहा आपको यहाँ कैसे लगा, आप कहाँ कहाँ गए? बोले मैंने पूरे विश्व में गया हुआ है, स्कैंडिनेविया घूम के आया, यूरोप गया था, यूएसए गया था, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, सब जगह घूम के आया। और वहाँ जब जाते थे तो एक ही करते थे, ब्रेकफास्ट यहाँ खाया, अब लंच कहाँ खाएंगे, वही चिंतन होता था। लंच खा रहे, फिर अब डिनर कहाँ लेंगे, तो पूरी लिस्ट लिखते थे, कौन से होटल कहाँ है, कैसे क्या मिलता है। पूरी हमारी जितनी ट्रिप होती थी केवल खाने में ही होती थी, और यहाँ आने के बाद रोज हमारा दिन में 3 बार सत्संग चल रहा है, खाने का विचार ही नहीं आता। देखो, तो हम इस दुनिया में आए किस लिए? खाने के लिए। ध्यान से सुनना, मनुष्य जन्म जो है वो हमारे जीवन की आखिरी सीढ़ी है, चरम अवस्था। देखो, इसके बाद जो इवोल्यूशन होगा वो केवल आध्यात्मिक इवोल्यूशन ही हो सकता है। पेड़ नीचे से खाते ऊपर उगते हैं, जानवर सामने से खाते हैं पीछे उगते हैं, आदमी ऊपर से खाता है नीचे उगता है। आगे क्या करोगे? पीछे से खा के सामने बढ़ो। देखो महाराज, तो हम मनुष्य जन्म में आकर के हम चरम अवस्था पर पहुंच चुके हैं, और यहां आने के पश्चात जो बचा है वो केवल आध्यात्मिक परिपूर्णता। ये जब समझ में आ जाती है ना बात, तो ये छोटी मोटी चीजों को लेकर के खाने में नमक कम पड़ा है, ये यहाँ तो बढ़िया खाना है, यहाँ लोग मुझे लगता है खाने के लिए ही आते हैं। देखो, मुझे मालूम नहीं था, एक ने बताया, स्वामी जी यहाँ से जब वापस आते हमारा वजन बढ़ जाता है। ज्ञान के कारण नहीं, नहीं ज्ञान तो हल्का होता है। देखो, पूरा जीवन
गोबर बनाने में और कुछ नहीं। विषयान भुक्त कामम तन माया बीजम स्मृतम मनः। कितना विषयों का भोग भोग करेंगे महाराज, इसका कोई अंत नहीं है। अतो मनः निहंतव्यम, इसीलिए मन को मारो। मन को मारना माने, हम फिर से बता रहे हैं आपको, मन के दो पहलू। एक है परसेप्शन, विषय को ग्रहण करना, यह मन ही करता है। ग्रहण करने के बाद उस विषय के बारे में चिंतन शुरू करता है। ये जो दूसरा भाग है उसको तोड़ो, उसको मारो। कैसा है? देखो सुनो, मन ने कर लिया, देखा सुना, फिर बोलना शुरू कर दिया। ये अपने हाथ में है महाराज, अन्य कोई नहीं कर सकता हमारे लिए। कितनी सहज बात है साधना। जगत को बढ़िया से देखो, लेकिन नो कमेंट। लेकिन हम हिंदुस्तानी हैं, कमेंट दिए बगैर रह ही नहीं सकते। तो अतो मनः निहंतव्यम तत्प्रणाशाय सुव्रत। हे योग्य व्रत चलने वाले, हे विद्यार्थी, तत्प्रणाशाय, पहले आध्यात्मिक साधना माने माइंड योर माइंड, अपने मन का ध्यान रखो। शरीर को सुख दुख नहीं होते, सुख दुख मन को होते हैं। देखो, यदि आपके उंगली को कुछ हो गया और आप डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर वहां आपको लोकल एनेस्थीसिया दे देगा और फिर आधा घंटे के बाद फिर कहेगा आप देखो, आप कोई बात नहीं, अब कुछ नहीं होगा आपको। तो फिर वो काट रहा है उंगली को एक तरह से और आप देख रहे हो खून निकल रहा है। हम अपने अनुभव की बात बता रहे। तो जब ये हो रहा था तो उस समय मुझे लगा, अरे यार, मैं तो महायोगी हो गया और अंगूठा काट रहा है, मुझे दर्द नहीं हो रहा है। मुझे बड़ी खुशी हो गई, अब मेरी योग साधना पूरी हो गई, मुझे दुख नहीं होता, चाहे शरीर को काट डालो। आधा घंटे तक। और जैसे मन वहां गया, क्योंकि वहां केमिकल मेडिटेशन चल रहा था, लोकल एनेस्थीसिया दे दिया तो वहां मन को प्रवेश निषेध है, इसीलिए सुख दुख का अनुभव नहीं हो रहा था। जहां मन ने प्रवेश कर दिया, सुख दुख हो गया। उस दिन हमको ये बात समझ में आई स्पष्ट रूप से कि जीवन के सभी सुख दुख, सभी के सभी अनुभव देह को नहीं होते, मन को होते हैं। हम लोग देह का कितना ध्यान रखते हैं, क्या खाना है, कब खाना है, कैसा खाना है, ऑर्गेनिक फूड, इनऑर्गेनिक फूड, सी दीक्षित डाइट। देखो, डाइटिंग करते हैं लोग, डाई ईटिंग, भूखे मत मरो। देखो, पूरा जीवन उसी में चला जाता है। तो देह को दो प्रकार से हम देखते हैं। एक तो देह से काम करते हैं, नौकरी करना है, घर में बैठ करके वर्क एट होम, नॉट वर्क फ्रॉम होम, वर्क एट होम, ये देह के द्वारा काम हो रहा है। दूसरा, देह पर हम काम करते हैं, मॉर्निंग वॉक के लिए गए हैं, एक्सरसाइज किया है, योगा किया है, दिस इज वर्किंग ऑन द बॉडी। तो दो बातें हो गई, देह के द्वारा काम करते हैं और देह पर काम करते हैं, वर्किंग बाय द बॉडी, वर्किंग ऑन द बॉडी। मन के बारे में कभी सोचा है ऐसा? हम केवल मन से काम करते हैं, मन पर काम नहीं करते। वी आर वर्किंग बाय द माइंड, वी आर नॉट वर्किंग ऑन द माइंड। ये तो समझ में आता है, देह से काम करना, देह पर काम करना, वर्किंग बाय द बॉडी, वर्किंग ऑन द माइंड, ऑन द बॉडी, ये समझ में आता है। अब मन से कैसा समझे? अब ध्यान से सुनना। वर्किंग बाय द माइंड माने डिफॉल्ट सेटिंग्स, हर चीज को लेके कमेंट्री है, किसी को उपदेश करना, अपनी बुरी बातें अच्छी बातें बताना, ये हमारा एक स्वभाव बन गया है, डिफॉल्ट सेटिंग। दो लोग बोल रहे हैं, बीच में जाके मुंह मारना, क्या 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 किसके बारे में बोल रहे? हम तुम्हारे ही बारे में बोल रहे थे। अच्छा, क्या कि तुम बहुत बेवकूफ है। आप देखो, दो व्यक्ति बोल रहे हो तो बीच में जाके बोलने का
कोई प्रयोजन है क्या? लेकिन हम वहां खड़े हैं तो बोलना ही है, बीच में मुंह मारना ही है। दूसरा, सजेशन देना। भगवान को भी सजेशन देते, भगवान तुमने ऐसी दुनिया क्यों बनाई? अच्छा माफ करना, अगले बार ठीक है। तो इफ वी नो कि वर्किंग बाय द माइंड मीन्स अनकंट्रोल्ड माइंड, जो मन में आए कह दिया, मन में आए कह दिया, कर दिया, नो, दैट इज वर्किंग बाय द माइंड। नाउ वर्किंग ऑन द माइंड, वर्किंग ऑन द माइंड, देखो सुनो मत बोलो। देखना माने रूप, सुनना माने नाम, नाम रूपात्मक जगत। तो जगत में रहो, नो कमेंट, किसी को उपदेश नहीं करना, किसी को सजेशन नहीं देना। देखो, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो। धीरे धीरे मन सहज शांत रहने लगेगा। पूरा ध्यान अपने मन के क्वालिटी पर रखना है। तो मन यदि हमारा शांत रहेगा, प्रसन्न रहेगा, तब जाकर के हम इस माया के परे चले जाएंगे। इसीलिए अतः मनः निहंतव्यम तद प्रणाशाय सुव्रत। तो यही सबसे बड़ी साधना है, माइंड योर माइंड। अधिगत्य पराम शांतिम ब्रह्म ज्ञानम तदेशसी। उसके बाद आपको परा शांति प्राप्त होगी। देखो, भगवान कहते हैं भगवद गीता के 18वें अध्याय में, ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। ये परा भक्ति जो है, परा शांति है, वो यही है। ब्रह्म भूतः, यदि आप अपने स्वरूप में निष्ठावान हो तो न शोचति, भूतकाल के शवों को, मुर्दों को उखाड़ते नहीं, न कांक्षति, भविष्य की चिंता में परेशान नहीं होते, मेरे मरने के बाद क्या होगा, सब सुखी होंगे। हमको ही लगता है कि मेरे मरने के बाद क्या होगा, मर के तो देखो। देखो महाराज, आज तक हमारे होने से कुछ नहीं हुआ, तो मरने से क्या होने वाला है? धीरे धीरे ये बात समझ में आ जाती है, तब जाकर के हम मन के ऊपर चढ़े जाते हैं। अधिगत्य पराम शांति, फिर मन से ऊपर उठना माने क्या? परा शांति। परा शांति माने किसी भी कारण से आप डिस्टर्ब नहीं होते। इसको ऐसा समझो, ये सब हम आपको उदाहरण बताते हैं ना, ये पुस्तकों से नहीं है। जब आप शांत मन से जगत का भ्रमण करते हो ना, आपको हर जगह ये तत्व नजर आता है। एक बार हम कहीं गए थे और बहुत बड़ा होटल था। हमारे फ्रेंड कुछ बात कर रहे थे किसी के लिए। वहाँ एक बहुत बड़ा एक्वेरियम था, कितना से बड़ा होगा। तो मैंने अपना कैमरा लिया, फोटो निकालना था। वो आया, स्वामी जी आप किसका फोटो निकाल रहे हैं? मैं, तुम कल्पना करो। बोले यहाँ वो कछुआ है, उसका नहीं। बोले इसमें एक सांप भी है पानी का, उसका भी नहीं। ये रंगी बिरंगी यहाँ मछलियाँ ने, उसका भी नहीं। इसमें जो डेकोरेशन है पानी के अंदर, उसका भी नहीं। फिर ये साइज का, नहीं उसका भी नहीं। फिर किसका किसका फोटो ले रहे हैं आप? तुम कल्पना करो। बस मैं नहीं कल्पना कर सकता, मैं पानी का फोटो ले रहा हूँ। स्वामी जी, बिना पानी के कुछ हो सकता है क्या? अच्छा क्या फोटो ले रहा? हमने कहा फिर सोचो, मैंने पानी का क्या देख रहा हूं मैं पानी में? बोले स्वामी जी आप बता दो, मेरी बुद्धि काम नहीं करती, मुझे ये समझ में नहीं आता। हमने कहा देखो, पानी के नीचे से जो बबल आते हैं, वो बबल के द्वारा ऊपर स्तर का जो पानी है उसमें लहरें होती है, और पानी के गहराई में जहां मछलियां चल रही है वहां एक भी लहर नहीं होती। मछलियों के घूमने से पानी हिलता नहीं। ऊपर स्तर पर
पानी हिल रहा है। इसी प्रकार से जब आप ऊपर ऊपर रहोगे ना, कौन है, कौन गया, किसने गया, क्या, गहराई में चले जाओ, एक भी लहर नहीं होगी, एक भी विक्षेप नहीं होगा। अंतःकरण के गहराई को ही परमात्मा कहते हैं। देखो, वी आर लिविंग एट द पेरीफेरी ऑफ आवर पर्सनैलिटी। ऊपर ऊपर जी रहे हैं, गहराई में चले जाओ, देखो, यदि समुद्र में आप तैरते हो तो ऊपर ऊपर तैरो, तो पानी के लहरों से ऊपर नीचे आदमी परेशान हो जाता है। और उसी जगह में थोड़े गहराई में चले जाओ, ज्यादा नहीं, 5, 6, 10 फीट, एकदम शांत रहोगे। शांत रहोगे, करना कुछ नहीं पड़ेगा आपको। यह है पराशांतिम, अधिगत्य पराम शांतिम ब्रह्म ज्ञानम तदैष्यसि। इसी को कहते हैं ब्रह्म ज्ञान। देखो संतो, अध्यात्म इससे सिंपल नहीं हो सकता। इसी को मोक्ष कहते हैं, मोह का क्षय, मोक्ष। ऐसे नहीं कि आप मरने के बाद ऊपर जाओगे, वहां 72 लड़कियां आपका वेट कर रही है। वो तो ठीक है, आदमी के लिए 72 लड़कियां वेट कर रही है, और औरतों के लिए 72 पुरुष। जो कुछ है यही है महाराज, कहीं जाना बुना कुछ नहीं है। न निरोधो न च उत्पत्ति न बद्धो न च साधका न मुक्तः न मुमुक्षुर्वै इत्येषा परमार्थता। ना कुछ हुआ है ना कुछ होने वाला है। जब तक रहते हो मौज में रहो, बस। आपने सब वेदांत सीख लिया है। कॉम्प्लिकेटेड करना ये वेदांत नहीं है। देखो, हमको एक महात्मा ने पूछा, स्वामी जी आपने ये लोगो क्यों बनाया ऐसा? हमने कहा भाई अब बनाया तो बनाया, हम ऐसे ही है, अब क्या करें, मैन्युफैक्चरर्स डिफेक्ट, हम ऐसे ही है। फिर उन्होंने कहा नॉर्मली क्या होता है, कुछ अच्छा होने वाला कि हाँ होता है अच्छा, लेकिन हमने नहीं बनाया। बोले ऐसा क्यों? हमने कहा देखो, लोगो किसके लिए होता है? लोगों के लिए, अपने लिए थोड़ी होता है, लोगों के लिए होता है। हाँ होता है, और लोगों को समझ में तो आना चाहिए ना। वहां एक नाग होगा ऐसा घूम फिरा करके ऊपर से बैठा है, और बीच में एक दीपक होगा, फिर वहां समुद्र होगा, उसकी लहरें होगी, फिर वहां 2 स्वान आ जाएंगे, उसमें हार्ट का आकार बना देंगे, और उसके बीच में मोमबत्ती डाल देंगे, और उसके नीचे संस्कृत में वो लिखेंगे कि जो किसी को समझ में नहीं आता। अच्छा, अपना लोगों कितना सिंपल है, बी हैप्पी। अच्छा, चक्कर ही नहीं। देखो संतो, जीवन सहज होना चाहिए। वी आर स्ट्रगलिंग टू प्रूव समथिंग टू समवन, बट वी डोंट नो what we want to prove and to whom and who cares for us. अध्यात्म इतना सरल है, सहज है। जितनी सहजता से रहो उतना आपको अधिगत्य पराम शांतिम ब्रह्म ज्ञानम तदैष्यसि। यही ब्रह्म ज्ञान है और यही परा शांति है। नहीं तो एक कथा आती है छांदोग्य उपनिषद में। नारद जी एक बार आ रहे थे और डिप्रेशन में थे, तो उनके गुरु सनत कुमार जी, चारों भाई मिले। नारद जी को पूछा, नारद जी क्या हो गया तुमको डिप्रेशन में जाने के लिए? तुमने अध्ययन नहीं किया क्या? बोले उसी के कारण डिप्रेशन में गए। पढ़े लिखे लोग जितने डिप्रेशन होते हैं ना, एवरेज लोग डिप्रेशन में नहीं जाते। कभी देखा है रोड पर काम करने वाला आदमी डिप्रेशन में गया? नहीं। और जिनके पास पैसा वैसा खूब है, क्या हो गया, डिप्रेशन में चले गए। तो उन्होंने पूछा
क्या हो गया, तुमने पढ़ाई लिखाई नहीं करी क्या? बोले इसी के कारण डिप्रेशन में गया हूँ। क्या क्या पढ़ा है? 64 विद्याओं का नाम बता दे। ये पढ़ा, वो पढ़ा, वो पढ़ा पढ़ा, इतना करने के बाद भी मुझे प्रसन्नता नहीं, मैं डिप्रेशन में हूँ। क्या कारण है? तब वो कहते, क्या तुमने अध्यात्म विद्या प्राप्त करी है? सभी विद्या आपके पास हो, लेकिन अध्यात्म विद्या यदि नहीं हो तो आपका जीवन व्यर्थ हो गया। इसीलिए संतो, पूरी की पूरी जो आध्यात्मिक साधना है, अपने मन को उसके स्वरूप में मिला दो। मन के प्रभाव से चलना ये हमारा स्वभाव है, और मन के स्वरूप में रहना ये हमारी साधना है। अब ये चॉइस हमारा है, यथेच्छसि तथा कुरु। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।